हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के स्टोरी ऑफ इंग्लिश का VBI ऑब्जेक्टिव हम लोग डील करेंगे। इसमें हम लोग टोटल 100 ऑब्जेक्टिव को डील करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो ये BSEB पर आधारित ये क्वेश्चन रहेंगे जिसमें कि हम लोग इस सीरीज को 5 पार्ट में बांट रहे हैं और ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद और भी लगातार वीडियोस आपको मिलती रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने स्टोरी ऑफ इंग्लिश के इस पार्ट को, इस सीरीज़ को कर लिया ना, तो इससे क्वेश्चन मिस नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का क्लास होने जा रहा है। ये क्लास अक्सर मैं पेड बेसिस में रखता हूं, लेकिन आपके लिए मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूं, तो आप इसे जम करके इसका लुत्फ़ उठाएंगे। आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये आज का ऑब्जेक्टिव सीरीज़। आइए क्वेश्चन फर्स्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच फॉलोइंग लैंग्वेज इज यंगेस्ट, यानी कि कौन सा जो लैंग्वेज है ना वो यंगेस्ट है। और यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस दे दिया गया है कि संस्कृत है, ग्रीक है, लैटिन है और इंग्लिश है। तो मैंने आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश की शुरुआती में ही बताया था कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन ये सभी जो भाषाएँ हैं ना ये काफ़ी ओल्ड हैं। तो ये जब ओल्ड हैं तो यंग कौन सा होगा? हमेशा यंग जो है वो इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश तो नया नया है। तो ऑप्शंस डी हमारा करेक्ट होगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस डी करेक्ट आंसर दिया गया है। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डैश डैश इज़ द साइनोनिम्स ऑफ ड्रामा। अब ड्रामा का साइनोनिम्स क्या है? साइनोनिम्स का मतलब समानार्थक शब्द। तो ड्रामा को ही हम लोग प्ले कहते हैं। प्ले और ड्रामा ये सेम टू सेम साइनोनिम्स हैं, दोनों सेम वर्ड हैं। ये भी हमने स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कवर किया था। तो राइट आंसर हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या कहता है। नेक्स्ट कह रहा है रिनासांस जनरेटेड ए न्यू स्पिरिट ऑफ। रिनासांस ने एक नया स्पिरिट को जनरेट किया। अब कौन सा इसमें आंसर सही होगा? तो यहाँ पर जो आंसर बी सही होगा, इंट्रोसेप्शन। यहाँ पर राइट आंसर बी करेक्ट होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, आप लोग फटाफट से इसको डील करते जाइए और याद भी रखिएगा। यही सारे क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ दिए जाते हैं। पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी में डैश डैश पब्लिश्ड ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि 18th सेंचुरी में इंग्लिश का डिक्शनरी कौन जो है पब्लिश करवाया था, किसने लिखा था? तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने क्या किया था? पब्लिश किया था इंग्लिश डिक्शनरी 18th सेंचुरी में। तो इस पूरे को आप याद रखेंगे, 18th सेंचुरी में सैमुअल जॉनसन ने इंग्लिश डिक्शनरी प्रकाशित किया था, यानी कि लिखा था, यानी उसे छपवाया था, वो पब्लिश हुआ था। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि चार्ल्स डिकेंस वाज द नॉवेलिस्ट ऑफ द डैश डैश। अब चार्ल्स डिकेंस किस सेंचुरी के नॉवेलिस्ट हैं? तो याद रखिएगा 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं सदी के ये नॉवेलिस्ट हैं, यानी कि उपन्यासकार हैं चार्ल्स डिकेंस। इसको याद रखिएगा आप लोग। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जो कई बार घुमा फिरा करके यही सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है एंग्लो सेक्शंस वर डैश डैश पीपल। अब ये तो मैंने आपको थ्योरी में भी बताया है, अगर आप देखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन में मिल जाएगा। एंग्लो सेक्शन वो जर्मनिक पीपल थे, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। एंग्लो सेक्शन, एंगल सेक्शन एंड जूट्स 3 बिरादरी के लोग थे, जनजाति के लोग थे, जो कि साथ में एंग्लो सेक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। तो कह रहा है इंग्लिश डेवलप्ड इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड डैश डैश। ये क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है कि इंग्लिश डेवलप इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड, एंड इसका आंसर जो होगा वो होगा क्वींस इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश डेवलप इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड एंड क्वींस इंग्लिश। इसको याद रखिएगा आप लोग। हालांकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं बार बार VBI मार्क नहीं करूंगा, आप समझ जाइएगा। ये क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है लैंगलैंड इज वेल नोन राइटर ऑफ डैश डैश लिटरेचर। अब वो कह रहा है कि विलियम लैंगलैंड की बात हो रही है, वो जाने जाते हैं जो है किस सदी के इंग्लिश लिटरेचर के रूप में। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे जॉफ्री चौसर है, विलियम लैंगलैंड है, तो वो किस सदी में थे, यानी कौन से पीरियड में थे? तो वहाँ पर पीरियड अब दिया हुआ है, पोस्ट मॉडर्न है, ओल्ड है, मॉडर्न है, मिडिल है। तो जॉफ्री चौसर, विलियम लैंगलैंड ये सारे मिडिल इंग्लिश पीरियड के लेखक रहे हैं, मिडिल इंग्लिश के राइटर रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच बिकम टू बी नोन एज। ब्रिटिश स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच
ये जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश का स्पीच है वो किस नाम से और भी जाना जाता है, तो ये वाला भी हमारा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राइट आंसर इसमें जो है ना डी हो जाएगा, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर भी आंसर दिया गया, यहाँ से भी आप मिला सकते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए, और वीडियो आपके हेल्प में आ रहा है तो उसे लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंग्लो सैक्सन्स इन्वेटेड इंग्लैंड इन द, यानी कि एंग्लो सैक्सन ने इंग्लैंड पर कब आक्रमण किया था। आपको मैंने बताया था 449 में आक्रमण किया था, तो ये कौन सा सदी हो गया, कौन सा सेंचुरी हो गया, तो 5th 6th 7th, तो कौन सा होगा। जैसे ही 449 आ गया यानी 4 से है, तो सदी को एक बढ़ा करके चलते हैं, तो 5th सेंचुरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको फटाफट वीडियो को देखना है, इसको जो है ना बार बार प्रैक्टिस में आपको लाना पड़ेगा। प्रैक्टिस जितना करेंगे आपका तैयारी उतना अच्छा होगा। आइए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ टुडे रिफ्लेक्ट्स डैश डैश सेंचुरी ऑफ पॉलिटिकल सोशल डेवलपमेंट। अब आज का जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो रिफ्लेक्ट करता है डैश डैश सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट पर, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर 5th सेंचुरी का होगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट, क्योंकि क्वेश्चन की संख्याएं बहुत ज़्यादा हैं, हम लोगों को तुरंत करना होगा, ज़्यादा डिटेल के लिए हम लोग थ्योरी करेंगे। नेक्स्ट देखिए कह रहा है हु वर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन साथ में अच्छा यहाँ पर उल्टा पूछ दिया है कि एंगल सैक्सन एंड जूट्स साथ में कहलाते हैं एंग्लो सैक्सन्स, वही पूछ दिया है कि ये क्या कहलाते हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये सभी कहलाते हैं, इसी में छुपा हुआ एंगल सैक्सन्स एंड जूट्स, ये तीनों बिरादरी के लोग एंगल सैक्सन्स एंग्लो सैक्सन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है डैश डैश गेव इंग्लैंड एंड इट्स लैंग्वेज। अब कह रहा है कि डैश डैश गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज, किसने इंग्लैंड का इसका नाम दिया और लैंग्वेज का भी नाम दिया, तो वो तो एंग्लो सैक्सन ही थे, जिन्होंने 449 ईस्वी में आया और इन्होंने राज किया 1066 तक, और जो है इन्होंने ही इंग्लैंड और इसके नाम को, यानी कि इंग्लैंड का नाम और इंग्लिश के नाम को दिया, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर बी होगा। इसका मैंने कंप्लीट थ्योरी ऑफलाइन बैच में पढ़ाया है, ऑनलाइन में भी इसका एक वीडियो डाला है जहाँ पर मैंने बताया है कैसे ये लोग जो है आए 449 में, कैसे इंग्लिश का विस्तार हुआ, कैसे पहले इंग्लैंड पढ़ा फिर इंग्लैंड पढ़ा, तो ये सारा अगर आपको देखना है तो आप ज़रूर से आई बटन चेक कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओल्ड इंग्लिश कवर्स, ओल्ड इंग्लिश कवर करता है, ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप ऐसे ही याद रखिएगा बिना ऑप्शंस के, ओल्ड इंग्लिश 449 से 1066 के एडी को, यानी 1066 तक के कालखंड को कवर करता है। आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, देख लेंगे ऐसा कहाँ पर है, तो ये आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा कौन सा ओल्ड है, कौन सा मॉडर्न है और कौन सा हमारा मिडिल इंग्लिश है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मिडिल इंग्लिश कवर्स। अब मिडिल इंग्लिश किस कालखंड को कवर करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर डी इसलिए होगा क्योंकि जो मिडिल इंग्लिश है वो 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी के कालखंड को हम लोग मिडिल इंग्लिश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 टिल नाउ इज कोल्ड डैश डैश इंग्लिश, यानी कि 1500 ईस्वी से लेकर के अब तक का जो कालखंड है वो क्या कहलाता है, तो वो मॉडर्न इंग्लिश कहलाता है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँ, आप इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो 449 से लेकर के 1066 तक का कालखंड है ये हमारा ओल्ड इंग्लिश कहलाता है। 1150 से लेकर के 1500 तक के कालखंड को हम लोग मिडिल इंग्लिश कहते हैं। अब 1500 से लेकर के जो अब तक चलेगा यानी कि टिल नाउ, उसको हम लोग जाहिर सी बात है उसे हम लोग मॉडर्न इंग्लिश कहेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों मैंने लिख दिया है, आप इसका कालखंड जरूर से याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश डैश ईयर ओल्ड। अब इंग्लिश का जो इतिहास है ना वो तो केवल इतना साल ही पुराना है। कितना साल पुराना है, तो 1500 ईयर्स ओल्ड है। ये तो महज 1500 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि इंग्लिश तो एकदम नया नया आया था। यही हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े कैसे इंग्लिश आया, और ये तो काफ़ी नया भाषा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड। इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार है वो कब हुआ, खोज कब हुई प्रिंटिंग प्रेस का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
देखिए कितना इससे पूछा है। ये जो है आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1476 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड हुआ था इंग्लैंड में, और यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है और उसी वेबसाइट से हम लोग आपको बता रहे हैं ये सारा चीज़। नेक्स्ट देखिए क्या रहा है, इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वर, टू मेजर इन्फ्लुएंसेस क्या क्या रहे जो ओल्ड इंग्लिश में थे। तो राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, याद रखिएगा लेटिन एंड स्कैंडिनेवियन वाला जो बात होगा वो राइट आंसर होगा। ये पूछा वाला क्वेश्चन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है द गोल्ड पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाज इरा ऑफ, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन पीरियड कब था ओल्ड इंग्लिश में, तो कौन सा जमाना था वो, कौन सा इरा था। तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, किंग अल्फ्रेड। तो आज के इस वीडियो में हमने 20 ऑब्जेक्टिव को डील किया जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके काफ़ी हेल्प में आया होगा। ये पार्ट 1 है, इसी प्रकार से आपको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 तक के वीडियो आपको मिलेंगे। आप ज़रूर से उसे देखिएगा। आज का वीडियो आपके कितने हेल्प में आया कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या ऐसे ही सीरीज़ में आपके लिए लगातार लाता रहूं तो कितना हेल्पफुल रहेगा ना। तो इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य क्लास में।